नमो नमः। अब हम लोग मास के बारे में अध्ययन करेंगे। चांद्र वर्ष में शुक्ल प्रतिपदा से एवं सौर वर्ष में मेघ संक्रांति से चैत्रादि 12 मास प्रारंभ होते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। इन मासों के नाम पूर्णिमा को पड़ने वाले नक्षत्र के आधार पर रखे गए हैं। चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख आदि। चैत्रादि मासों में कार्तिक आदि मास कृतिका, रोहिणी दोनों नक्षत्रों से युक्त होते हैं। आश्विन, भाद्र मास, फागुन मास तीन नक्षत्रों से युक्त होते हैं। क्या होते हैं? तीन नक्षत्रों से युक्त होते हैं। चित्रा, स्वाति, वैशाख, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, आषाढ़, पूर्वाषाढ़, श्रावण, श्रवण, धनिष्ठा, भाद्रपद, शतभिका, पूर्वोत्तर भाद्रपद, आश्विन, रेवती, अश्विनी, भरणी, कार्तिक, कृतिका, रोहिणी, मार्गशीर्ष, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, माघ, आश्लेषा, माघा, फाल्गुन, पूर्वोत्तर फाल्गुन, हस्त। सौर चंद्र, सावन और नक्षत्र संज्ञा भेद के अनुसार इनकी उपादेयता भी भिन्न भिन्न होती है। सौर मास यह सूर्य संक्रमण से संबंधित होता है। मेषादि 12 राशियों पर सूर्य के गमनानुसार मेषादि संज्ञक 12 सौर मासों का गठन किया गया है। यह सौर मास लगभग 30 दिन और 10 घंटे का होता है। विवाह, उपनयन आदि, षोडश संस्कार, यज्ञ, एकोपदिष्ट, श्राद्ध, ऋण का दानादान, ग्रह चार आदि अन्योन्य विषय कालों का विचार सौर मास में करना चाहिए। जिस प्रकार सौर मास का संबंध सूर्य से है, चांद्रमास का चंद्रमा से, अमावस्या से पश्चात शुक्ल प्रतिपदा से चंद्र किसी नक्षत्र विशेष में प्रवेश करके प्रतिदिन एक एक कला से के परिणाम से बढ़ता हुआ पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र के रूप में दृष्टिगोचर होता है। अल्प शुक्ल होता हुआ चंद्रमा अमावस्या पूर्णांधकार रूपी मृतावस्था को प्राप्त हो जाता है। एक मृत के द्वारा शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक मतानुसारेण कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक का समय चांद्रमास कहा गया है। शुक्ल पक्षादि मास मुख्य, कृष्ण पक्षादि मास गौण है। देश भेद के अनुसार दोनों प्रकारों से चांद्रमासों की प्रवृत्ति को ग्रहण किया गया है। प्रत्येक चांद्रमास 29 दिन 22 घंटे का होता है। चैत्रादि विभिन्न चंद्रमासों की संज्ञाएं पूर्णिमा को चंद्र द्वारा संक्रमित नक्षत्र संज्ञा पर आधारित होती है। एक अहोरात्र में 24 घंटे 60 घटी मानकर 30 दिन का एक सावन मास होता है। मनुष्य की अवस्था, उत्तराधिकारियों में संपत्ति,
विभाजन, स्त्री गर्भ की वृद्धि तथा प्रायश्चित आदि कर्मों में सावन मास का विचार करना चाहिए। चंद्रमा के द्वारा 27 नक्षत्रों के भ्रमण को संपूर्ण करने में आवश्यक समयावधि एक नक्षत्र मास कहा गया है। नक्षत्र मास का उपयोग जल पूजन, नक्षत्र शांति, यज्ञ, विशेष गणितादि में किया जाना चाहिए। पंचांगों में मासों की गणना चांद्र मास से, वर्ष की गणना सौर मास से की जाती है। 12 चांद्र मासों का एक वर्ष और सौर वर्ष से लगभग 10 दिन से लगभग छोटा रहता है। प्रति 3 वर्ष में जब यह अंतर एक चांद्रमास के बराबर होता है, सौर वर्ष में 13 चंद्रमास होते हैं। 13वां मास अधिमास या मलिमुच मास पुरुषोत्तम मास कहलाता है। सैद्धांतिक रूप से जिस चांद्रमास में सूर्य की संक्रांति न हो वह अधिमास या मलमास कहलाता है। असंक्रांति मासो अधिमासा स्फुटं स्यात्, द्विसंक्रांति मासो क्षयाख्यः कदाचित्, क्षयः कार्तिकादित्य नान्यत स्यात्, तदा वर्ष मध्येदि मासं द्वयं च। यदि किसी एक चंद्रमास में दो संक्रांति पड़ जाए तो 6 मास या घटा हुआ मास होता है। 6 मास कार्तिक आदि 3 मासों में ही पड़ता है। जिस वर्ष में 6 मास होता है उस वर्ष 2 अधिमास भी होते हैं। ये अधिमास 6 मास से 3 मास पहले या बाद में होते हैं। प्रायः 19 वर्ष बाद 6 मास संभावित होता है। अधिक मास प्रायः फाल्गुन आदि 8 मास आश्विन तक होते हैं। कार्तिक मास 6 व अधिक दोनों हो सकता है। मास में 6 अधिक नहीं होता है। मेषादि 12 राशियों में सूर्य के रहने से जिस मास की पूर्ति होती है वे चैत्र आदि नाम से 12 चंद्रमास होते हैं। सौर वर्ष का मान 365 दिन, 15 घटी, 31 पल, 30 विपल होता है। चांद्र वर्ष मान 314 दिन, 22 घटी, 1 पल, 23 विपल होता है। चांद्र सौर वर्ष से 10 दिन, 53 घटी, 30 पल, 7 विपल कम होते हैं। क्षय पूर्ति और दोनों के सामंजस्य के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष अधिक चांद्रमास एक बार 141 वर्षों के बाद, दूसरी बार 19 वर्षों के बाद क्षय चंद्र मास की व्यवस्था की गई है। चैत्र को मधु, वैशाख को माधव, जेठ को शुक्र, आषाढ़ को सूची, श्रावण को नव, भाद्रपद को नभस्य, अश्विन को एक, कार्तिक को ऊर्ज, माघशीर्ष सह, पौष को सहस, माघ को तप, फागुन को तपस्वी नाम से जाना जाता है। क्या है? जाना जाता है।